हेलो एवरीवन, माय नेम इज सी अमित कुमार एंड यू वाचिंग द वेल्थ मंत्रा। सो कौन से वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरें बनी रहती हैं। इनकम टैक्स का एक सेक्शन है सेक्शन 285 BA जो ये प्रिस्क्राइब करता है कि स्पेसिफाइड पर्संस अपने AIR यानी एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न्स में उन इंडिविजुअल्स असेसीज के बारे में इंफॉर्मेशन साझा करेंगे, गवर्नमेंट को बताएंगे जो सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट से बढ़ करके ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शंस कैश की भी हो सकती हैं, कैश एंड डिजिटल मोड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। चलिए समझते हैं कि ये स्पेसिफाइड पर्संस कौन है। ये स्पेसिफाइड पर्सन जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये बैंक्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑफिसेज हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो सकती हैं, बॉन्ड एंड डिवेंचर वाली कंपनीज हो सकती हैं, रजिस्ट्रार हो सकता है और साथ ही ये लोग भी कवर्ड हैं जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट 44 AB यानी टैक्स ऑडिट में कवर्ड है, यानी जिनकी साल की एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा की होती है। तो वो है स्पेसिफाइड पर्सन और ये स्पेसिफाइड पर्सन गवर्नमेंट तक AIR में बताते हैं कि ये व्यक्ति, ये फला व्यक्ति की ट्रांजैक्शन इस सर्टेन लिमिट से ज्यादा की है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस AIR में दी गई इंफॉर्मेशन को उस इंडिविजुअल के ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न से कंपेयर करता है और देखता है कि क्या कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस है, और अगर सच में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस है तो एक ये वजह बनता है नोटिस इशू करने का, या कई बार रेड्स तक की नौबत आ जाती है। रेड्स के दौरान एक असेसी के क्या राइट्स हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या राइट्स हैं, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं सो डू सब्सक्राइब इट। बेसिकली आप इस तरीके के किसी भी इंफॉर्मेशन बेस्ड चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं सो यू इन्वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय लगाते हैं कुछ सीखने, कुछ लर्न करने के लिए। एंड बिलीव मी, ये इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है। तो बैकग्राउंड की अगर बात करूं सेक्शन 285 BA की, सो वो ऑब्जेक्टिव था कि किसी न किसी तरीके से ब्लैक मनी को कंट्रोल करना। ब्लैक मनी का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है कैश पेमेंट्स। सो गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि उन तमाम कैश पेमेंट्स को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, चेक किया जाए। अब चलिए समझते हैं कि डिफरेंट स्पेसिफाइड पर्संस के लिए क्या सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट्स हैं जिसको एक्सीड करने के बाद इंडिविजुअल्स या असेसीज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाई जाती है। तो पहले हम बात करेंगे बैंक की। जब मैं बैंक की बात करता हूं तो यहां पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक्स सब के सब कवर्ड हैं। सो अगर आप साल के दौरान करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन AIR में गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 50 लाख का जो अमाउंट है वो अग्रीगेट है, एक पेमेंट नहीं, बल्कि अगर साल के दौरान आपने इन टोटलिटी 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है तो आप कवर्ड हैं। करंट अकाउंट के साथ में ही मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपने साल के दौरान 10 लाख से ज्यादा का DD, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक कैश में बनवाए हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी तमाम डिटेल्स ये बैंक अपने AIR में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक शेयर करेंगे। करंट अकाउंट के बाद में हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट्स की। सो अगर आपने साल के दौरान 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया है सो आपकी इंफॉर्मेशन आपका बैंक अपने AIR में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक शेयर करेगा। एक चीज फिर से नोटिस करा दूं कि यहां सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की बात है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपने 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस तो करी है लेकिन वो ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड्स में है, ऑनलाइन मोड्स में है, सो आपकी इंफॉर्मेशन इस AIR में नहीं जाएगी। तीसरी कैटेगरी है टाइम डिपॉजिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स की। सो अगर आपने साल में 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट किए हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन AIR में जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां कैश और डिजिटल मोड दोनों ही कवर्ड है, यानी आपने कैश में FD कराई हो या ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू FD कराई हो, अगर ये 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट है तो AIR में ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। नोटिस करने वाली बात है कि अगर यहां पे आपका FD रिन्यू हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए कोई FD करी थी, 3 साल कंप्लीट हो गए, मैच्योर हो गया और आप उसको फिर से 3 साल के लिए और रिन्यू कराना चाहते हैं तो वो यहां पे एक्सक्लूडेड है, वो यहां पे काउंट नहीं किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन AIR में कंसीडर नहीं की जाएगी। फोर्थ इज क्रेडिट कार्ड पेमेंट। तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं जिसमें वो क्रेडिट कार्ड्स का यूज करते हैं, फिर उस क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक को उन पैसों का पेमेंट करते हैं। सो अगर आप ये पेमेंट कैश में करते हैं
1 लाख से ज्यादा की पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड्स के अगेंस्ट में, तो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक अपने AIR में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करेगा। 1 लाख का जो अमाउंट है वो कैश के लिए है, यानी अगर आप डिजिटल मोड्स में अपने इन क्रेडिट कार्ड्स का बिल का पेमेंट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, सो आपकी पेमेंट अगर 10 लाख से ज्यादा की होगी तो आपकी इंफॉर्मेशन AIR में जाएगी। फिफ्थ इज बॉन्ड एंड डिवेंचर्स। सो अगर आपने साल में 10 लाख से ज्यादा के बॉन्ड एंड डिवेंचर्स बाय किए हैं, चाहे आपने कैश में बाय किया है या ऑनलाइन पेमेंट से या डिजिटल मोड्स के थ्रू बाय किया है, आपकी इंफॉर्मेशन तमाम डिटेल्स के साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जाएगी। सिक्स्थ इज परचेजिंग ऑफ शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स। सो शेयर इशूइंग कंपनी अपने AIR में उन लोगों के डिटेल्स देगी जो साल में 10 लाख से ज्यादा के शेयर्स बाय करते हैं। ध्यान रखें कि यहां कैश एंड डिजिटल मोड दोनों ही कवर्ड है, यानी आप शेयर्स बाय कर रहे हैं चाहे वो कैश में कर रहे हो या डिजिटल मोड्स के थ्रू कर रहे हो, आपकी इंफॉर्मेशन AIR में जाएगी। वैसे ही अगर ये कंपनीज अपने शेयर्स को बायबैक करती हैं और बायबैक का अमाउंट 10 लाख से ज्यादा का है तो ये इंफॉर्मेशन भी AIR में जाएगी। सेवेंथ इज कैश पेमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहां स्पेसिफाइड पर्संस के लिस्ट में वो लोग कवर्ड हैं जो सेक्शन 44AB में आते हैं, यानी जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट टैक्स ऑडिट के लिए कवर्ड हैं। यानी आसान भाषा में बात करूं तो जिनका साल का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा का होता है वो लोग टैक्स ऑडिट के लिए प्रिस्क्राइब होते हैं। और इन व्यक्तियों के साथ में आपने अगर 2 लाख से ज्यादा की सेल, परचेज या सर्विसेज के लिए पेमेंट किए हैं कैश में, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करेंगे। एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं कि लेट्स से कि आपने साल में 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीदी। सो हो सकता है कि आप टैक्स ऑडिट में कवर्ड ना हो, लेकिन वो ज्वेलर जिससे आपने गहने खरीदे हैं वो टैक्स ऑडिट में कवर्ड हो, क्योंकि उसकी साल की ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ज्यादा की हो। सो उसकी रिक्वायरमेंट बनती है कि वो उसके यहां से 2 लाख से ज्यादा के कैश में पेमेंट करके जिन लोगों ने भी ज्वेलरी खरीदी है उनके डिटेल्स, उनके पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाए। 8th इज म्यूचुअल फंड, यानी अगर आप म्यूचुअल फंड 10 लाख से ज्यादा का खरीदते हैं साल में, तो म्यूचुअल फंड इशूइंग कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन AIR में सबमिट करेगी। यहां आप चाहे कैश में म्यूचुअल फंड्स को बाय करते हो या डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड्स को बाय किया है, अगर साल में 10 लाख से ज्यादा का अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीदा है तो कवर्ड है। यहां SIPs भी कवर्ड हो जाती हैं। ध्यान रखिए कि यहां जहां भी मैं एग्रीगेट वर्ड यूज कर रहा हूं उसका मतलब है इन टोटलिटी। जरूरी नहीं कि आप एक शॉट में या 1 गो में 10 लाख के ट्रांजैक्शंस करते हो। साल भर में आप अगर बहुत सारे इंस्टॉलमेंट या बहुत सारे पार्ट्स में भी अगर आपने टोटलिटी में 10 लाख वाली लिमिट को क्रॉस किया है तो आप AIR में जाने के लिए लायबल हैं। 9th इज फॉरेन करेंसी। सो अगर आप फॉरेन ट्रेवल के लिए कैश पेमेंट करके फॉरेन करेंसीज लेते हैं, 10 लाख से ज्यादा की पेमेंट करते हैं, या फिर आपके पास फॉरेन करेंसीज है जिनको आप फॉरेन एक्सचेंज डीलर को देकर के 10 लाख से ज्यादा का कैश लेते हैं, सो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके डिटेल्स वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर अपनी AIR में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करेगा। 10th इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जमीन जायदाद की बात। सो अगर आपने साल के दौरान 30 लाख से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, प्लॉट हो, घर हो, अगर 30 लाख से ज्यादा की पेमेंट करी है, और एक चीज और ध्यान करने वाली बात है कि यहां कैश हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स हो, दोनों ही कवर्ड है। सो अगर आपने 30 लाख से ज्यादा की पेमेंट करी है तो आपका रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने AIR में देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर दूं कि यहां पे जो 30 लाख की वैल्यू है ये स्टैंप वैल्यू की बात हो रही है। हम जानते हैं कि इंडिया में 2 तरीके के वैल्यूएशंस होती हैं, एक तो स्टैंप अथॉरिटीज के पास वैल्यूएशन होता है और एक होता है रियल वैल्यूएशन जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं। यहां जो 30 लाख की बात हो रही है वो स्टैंप वैल्यूएशंस की बात हो रही है। सो ये वो 10 ट्रांजैक्शंस थे जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरें बनी रहती हैं। सो अगर आप इन किसी भी ट्रांजैक्शन में फॉल करते हैं, आपने इस तरीके का किसी भी ट्रांजैक्शंस को किया है, तो आपके पास अपने इस एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इनकम का सोर्स होना चाहिए। वो इनकम आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखनी चाहिए। अगर आपके इनकम टैक्स में और आपके एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट्स में सब्सटैंशियल डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, तो यकीन मानिए ये नोटिस या फिर एक रेड का रीजन बन सकता है।
वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से टैक्स इवेशन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, नॉलेज स्प्रेड करना, सो दैट हर किसी को पता हो कि वो कौन से ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उन ट्रांजैक्शंस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो वेल इन्फॉर्म्ड हो, और साथ ही अगर किसी तरीके का ट्रांजैक्शन किया है तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उसके पास सोर्स ऑफ इनकम हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, और जब तक हम किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं, तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।